Sir, firstly, it's looking very good. Tell us something about the photo shoot. So this summer I'm celebrating someone. अब आप पूछेंगे मैं किसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पूछिए सवाल. So I'm celebrating myself. इंद्रधनुष का जब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था तो लाइक इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल सब्जेक्ट आई सेलेक्टेड. जैसे कि आपने मेरे 10 साल से फैशन शोज देखा है, मैं हर एक टॉपिक पे शो करता हूँ. मैंने वृद्ध किया, मैंने सिंदूर खेला किया. तो जब तो मेरे को कुछ LGBT कम्युनिटी के लिए करना था, मेरे को कुछ ट्रांसजेंडर्स के लिए करना था. इट्स हाई टाइम कि हर इंसान को एक सोसाइटी में एक दर्जा मिले. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, फैशन का एक माध्यम होता है. आप फैशन शो में आते हो, एक सुंदर सुंदर कपड़े देखते हो, सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखते हो, पर अगर हम उन्हीं कपड़ों के साथ एक मैसेज दे दें लोगों को, तो आई थिंक तो उससे बड़ा आपने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया. तो जब इंद्रधनुष मेरे दिमाग में आया तो आई थॉट कि वाई नॉट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. इंद्रधनुष ये मेरा शो नहीं है, ये आप एक और एवरी इंडिविजुअल का शो है. दिस शो बिलोंग्स टू ईच एंड एवरीबॉडी. मैं इंद्रधनुष, ये आपका शो है, आप सेलिब्रेट करिए, या आप मीडिया वाले सब के. तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया और जब मैंने इंडस्ट्री में अप्रोच किया लोगों को, तो आई थिंक बॉम्बे टाइम्स लोग पागल हो गए. तो बॉम्बे टाइम्स ने मेरे को ग्रैंड फिनाले दिया है. मैं 4 मई को ये कलेक्शन प्रेजेंट करूँगा, आप सब रहेंगे वहाँ पे. बहुत ही बड़ी शो स्टॉपर्स वॉक कर रही हैं और भारत की जानी मानी मॉडल जिन्होंने आज 20 साल तक मॉडलिंग छोड़ दी है, जो अपने टाइम पे सुपर मॉडल्स थी, वो सब आप रैंप पे देखेंगे. और ऑब्वियसली इस शो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को. तो इसका मैंने कर्टन रेजर किया और मैंने बहुत 2 खूबसूरत कपल जो अभी भी बिग बॉस से निकले हैं, मैंने उनको अप्रोच किया कि इस शो में प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें. बहुत जैसे कि आपने को पता है अंकिता का दिल एकदम मोम की तरह है, ब्यूटीफुल पर्सन. जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत वो इनसाइड है. हालांकि मेरे से उनकी मुलाकात बहुत ही ब्रीफली और ओनली ऑन द पेस्ट्री सर्कल में हुई है, पर संदीप सिंह जो हैं, जो मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को उनके बारे में बताया कि रोहित, इससे आइडल कपल कोई हो नहीं सकता है इंद्रधनुष के लिए. और जब मैंने अंकिता जी को, वो उनकी आदत है वो थोड़ा मैसेज का जवाब कम देती हैं, बट शी वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन. एंड ऑब्वियसली इस शो में मेरे को जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, लाइक मेघा श्री जो सीमा सिंह है, वो इस सपोर्ट को मेरे को सपोर्ट कर रही हैं. वो ट्रांसजेंडर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं. सीमा सिंह ने, आपको पता है, सीमा सिंह ने मेरी सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी देखी और कहा तुम क्या कर रहे हो. तो जब मैं उनके साथ ताज में मिला जस्ट फॉर अ लंच, एंड मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरा मेघा श्री तुम्हारे शो को सपोर्ट करेगा. बॉम्बे टाइम्स खड़ा हो गया, पूरी बॉलीवुड, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री मेरे को सपोर्ट करिए, सब अब बना के बाइट्स भेज रहे हैं, बहुत हंगामा हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स एक मेरा बहुत क्यूट सा मेरा डियर फ्रेंड है जिसका नाम अमित खन्ना है, जो इस कैंपेन को आज कर्टन रेजर को अंकिता का शूट कर रहा है. अमित, आई वुड लाइक यू टू कम हियर. I think when I came with the concept of Indradhanush, Amit, and I think so, you know, he accepted it so gracefully, and he said definitely he's going to shoot the curtain raiser for Indradhanush. And there, Amit, what do you feel about it? Well, I feel great about it because it's such an important discussion to have, and more power to people who support, such important topics to be raised and create awareness. And I'm so proud that Rohit is doing something like this. It's high time that it should be done, and whatever little I can contribute, I've tried my best to do that. Yeah. Not little, see, we all are inspiration for men. जैसे आप लोग काम करते हैं, आप भी हमारे लिए एक प्रेरणा हो, आप भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो. दिन भर हम लोग पेपराजी हमारे पीछे भागती है, पसीने में, आप कभी खाना नहीं खाते हो, फिर भी आपको बाइट देनी है, आपको टारगेट पूरा करना है. तो आई थिंक तो इंद्रधनुष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आप सबको भी रिस्पेक्ट दूंगा, आप सबको मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ. जैसे लोग कहते हैं जब आप इंद्रधनुष के रंग को मिलाते हैं तो आपको कलर मिलता है वाइट. ओके, तो हर एक इंद्रधनुष के बाद एक वाइट शो स्टॉपर आएगी और आपको ये शो बहुत अच्छा लगेगा. पूरे शो में ट्रांसजेंडर्स बैठेंगे, पूरा मैं एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा हूँ. और सोनू मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है. सोनू एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं ये बहुत, और मेरा इनके साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता है, 20 साल से हमारी दोस्ती है. तो जब मैंने इनको ये सब्जेक्ट लिए अप्रोच किया तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली ही विल सपोर्ट मी फॉर दैट, शी विल सपोर्ट मी फॉर दैट. सो थैंक यू सोनू. एंड मैं ईच एंड एवरी वन को यहाँ पे जो लोग प्रस्तुत हैं और जो 4 मई को आएंगे, एक ईच एंड एवरी मीडिया, प्लीज़ आप भारी से भारी मात्राओं में एक मैसेज दीजिए
इस हाई टाइम कि हर इंसान को उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने का हक है, चाहे वो सड़क पे खड़ा हो, एक हिजड़ा हो, चाहे वो एक बाइसेक्सुअल हो, चाहे वो गे हो। हम लोग बहुत जल्दी लोगों को लेबल करते हैं। हमारी कंट्री में क्या है कि एक औरत अगर सिगरेट और ड्रिंक करती है, शी इज़ लेबल्ड एज अ बैड वुमन। यू नो, बहुत जल्दी हम लोग कैरेक्टर एसोसिएट करते हैं। आई हैव सीन लॉट इन माई लाइफ, बट दिस इज अ टाइम टू सेलिब्रेट योर सेल्फ एंड खुल के जियो, जीने दो और पंछी बन के उड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा बात किया रिश्ता। शक्लें हो तो गई। सबसे पहले इंद्रधनुष के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहोगे, यू गाइस आर गोइंग टू वॉक टुगेदर बॉम्बे टाइम्स पे, कभी जिस तरह कहा उन्होंने, क्या कहना चाहोगे इस कॉन्सेप्ट पे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ मैं। इस कॉन्सेप्ट पे सबसे खास बात क्या लगी आप लोगों को? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने रोहित के बहुत सारे फैशन शोज़ देखे। मैं रोहित को बहुत सालों से जानती हूँ और उनका हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। मैंने पिछली बार भी बॉम्बे टाइम्स देखा था, जहाँ पे उन्होंने सब सेटअप बनाते हैं, एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कि आप एक स्टोरी लाइन देख रहे होते हो। इट्स नॉट जस्ट कि एक फैशन शो हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, एक कंटेंट होता है, एक कहानी होती है जो आपको सच में एक मैसेज देती है। सो मैं इसके लिए हमेशा रोहित की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और जब ये चीज़ रोहित ने अप्रोच की मुझे और विकी को लेकर, तो मैं स्पेशली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसलिए ज़्यादा इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ये सारे लोगों को मिला के एक चीज़ बन रही है। आज जो रोहित मैसेज देना चाह रहे हैं, एक इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों का होता है और 7 रंग मिलके एक रंग बनता है जो है सफ़ेद। और सफ़ेद मेरा फेवरेट कलर है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके पीछे जो थॉट है जो बहुत 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 अच्छा है, जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्यार कहीं भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है। सो आई थिंक इसमें कोई हम हमेशा हर इंसान को इक्वली देखें और उसी तरीके से देखें, और ये फैशन शो उसे डिमांड करता है। So हाँ, इंद्रधनुष एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में एक अवेयरनेस है जो रोहित फैलाना चाह रहे हैं इस चीज़ से। जो जेंडर इक्वालिटी की बात हम आज के डेट में करते हैं, मॉडर्न ज़माने में करते हैं कि ऑल जेंडर्स डिज़र्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट इन द मार्केट, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है और सब लोग इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो इंद्रधनुष बेसिकली एक जस्ट कॉन्सेप्ट के अलावा एक बहुत अच्छी अवेयरनेस है जो बताई जा रही है रोहित के इस कलेक्शन के माध्यम से। सो हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं इसका पार्ट बनने के लिए। और यहाँ स्पेशली 2 लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सोनू और शैलू। सो आज इनके साथ शूट करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी लेवल पे बहुत 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 बड़ी बात है, और आपके साथ मुझे शूट करने में सच में ज़्यादा बहुत मज़ा आने वाला है। अब तक हमने शूट किया नहीं है, सो आई एम वेरी श्योर कि हमारा शूट बहुत ही क्लासी होने वाला है। रोहित ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और ये जब फ़ोटोशूट आएगा आप लोग देखोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ही देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दोनों भी एक ऐसी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते थे जो एक अवेयरनेस करे, एक ऐसी चीज़ को जिसमें प्यार है, और प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबको पता है। तो यस, बिग बॉस के बाद तो काफ़ी लोग का कहना था सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या आएगा। पहला प्रोजेक्ट आ गया, गाना आ गया आप लोगों का, जो काफ़ी खास है, ट्रेंड कर रहा है गाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू लाओ पिला दो। लव यू गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस। यस बहुत ज़्यादा। सी द थिंग इज़ दैट कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था, और अचानक से जब ये बात हुई इस सॉन्ग की तो फिर बहुत अच्छा शूट हुआ, और पहली बार शूट किया तो थोड़ा नर्वस भी था मैं, लेकिन अंकिता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ी, बट फिर भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मस्त बहुत अच्छा अभी ने सॉन्ग मेरे और आप सपोर्ट सबको की पसंद ज़रूरत आया नहीं है, होगा। अभी अकेले ही काफ़ी हैं। सौरभ जी के साथ आप लोग, हाँ जी, वो काफ़ी अच्छा टीच करते हैं काफ़ी लोगों को, जैसा बहुत अभी अच्छा आई थिंक देखा- सौरभ इज़ ब्रिलियंट। आई मीन उनके लिए आप मतलब वो बहुत अच्छे हैं। कुछ उनको अगर कुछ एक इतना सा भी कट होगा और उसको वो किस तरीके से अपना बना लेंगे और क्या कर लेंगे। तो सेट पे भी ऐसा कई बार हुआ। विकी का पहला मैं तो उनसे एक्सपीरियंस पूछता था। था, जैसे कोई शॉट शुरू होता मैं उनके पास जाता था, नहीं, सब मुझे बोलते थे अभी एक चीज़ याद है। सौरभ सीन में आया जब वो ऐसे अचानक से विकी से ग्लास लेते हैं और वो ऐसे करने लगते हैं, और विकी हंसने लगा क्योंकि उसे लगा ये तो कभी रिहर्सल में किया ही नहीं था। सो विकी के लिए एक ऐसा नया एक्सपीरियंस था जहाँ पे उसने भी बहुत चीज़ें सीखी है। सौरभ इज़ ब्रिलियंट, एंड आई थिंक विशाल हैज संग, उनका आवाज़ इतना अच्छा गाया है, और एवरीबडी आई थिंक टी सीरीज के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। यार विशाल मिश्रा की आवाज़, आपका डांस और इनका हर्ट होना, तो सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या लगा? हर्ट तो मैं भी थी यार, मैं भी रो ही रही हूँ पूरे गाने में, लेकिन हाँ
बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करके, साथ में हस्बैंड के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन गाने की जो वाइब है कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाँ जी। कुछ प्रिपरेशन लगी थी उसके लिए आप दोनों को? नहीं, मतलब प्रिपरेशन मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिला, सीधे हम लोग शूट करने के लिए आउटर लोकेशन में था, वहाँ शूट करने के लिए गए और बस एक्चुअली सॉन्ग इतना अच्छा था कि उसमें झूमते झूमते सब सारी चीज़ें हो गई, यू नो, अपने आप खुद ब खुद निकल के आ नहीं, गया। लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि डांस था उसमें और हमने पहले से डांस के लिए अंकिता को मेहनत करने की अंकिता जरूरत जी, है। सबसे खास बात है कि बिग बॉस के बाद बैक टू बैक अच्छे प्रोजेक्ट, वीर सावरकर जैसी इतनी बड़ी पिक्चर जो रिव्यूअर्स को काफ़ी अच्छी लगी, मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ तो काफ़ी लोगों ने अच्छे से सराहा गया है। वीर सावरकर की कहानी, काला पानी की कहानी, वीर सावरकर की कहानी, उनकी पत्नी की कहानी, आपकी कहानी एंड आपका इतना अच्छा अवतार, कुछ अगर बताना चाहोगे फ्रॉम द रिव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग? आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, उस बड़े पर्दे तक पहुंचने के लिए, और जेन्युइनली मेरी एक ऐसी जर्नी रही है जो टेलीविज़न से शुरू हुई और यू नो अपने आप को उस बड़े पर्दे पर देखना और इतना अप्रिसिएशन लोगों से, आप लोगों से स्पेशली। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नो मैं जो भी हूँ, एक तो ऑडियंस है और एक मेरी मीडिया है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, जेन्युइनली मुझसे बहुत प्यार करती है। हमेशा आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, चाहे मैंने छोटी भी चीज़ की हो, आप लोगों ने उसे बड़ा बना दिया है। तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। एंड एज एन एक्टर भी आप जब कोई ऐसा किरदार निभाते हो, यू नो आप एक 16 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स का एक ग्राफ है उस पूरी फिल्म में, तो मुझे एज अ परफॉर्मर बहुत खुशी हुई कि मैं ये कर पाई, क्योंकि बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता ऐसे काम करने का, यू नो ऐसे किरदार निभाने का, और अगर वो मुझे मिला है, मैंने शिद्दत से किया है और आप सब ने इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल इवन हूँ। आप दोनों को जब आफ्टर बिग बॉस आप दोनों की फैमिली जब फर्स्ट टाइम आप दोनों को एक साथ देखी तब उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे बच्चे, बाहर आ गए घर से। अच्छा हुआ। मम्मी जी का क्या रिएक्शन? सभी मम्मी जी का रिएक्शन तो सबके सामने रहता है। नहीं बहुत अच्छा, मम्मी को एक्चुअली मम्मी पापा को फिल्म भी बहुत अच्छी लगी, तो मेरे को ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग फिल्म देखने आए, उनको वो ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं, वो भी मुझे बोले ऐसी फिल्में क्या कर अच्छा लगता है देख के। सिर्फ मेरी फैमिली, विकी की फैमिली, और फैमिली इज समथिंग जो पहले आती है हमारे लिए। How do you rate Ankita's performance in that film? I Especially people love that. बिकॉज यू नो character. उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे अच्छी बात यही निकल के आई कि उस फिल्म में जैसे अंकिता के पर्टिकुलरली रोल में बहुत कम डायलॉग्स थे, लेकिन जब आपके पास डायलॉग, जब आप शब्दों से कोई चीज़ नहीं एक्सप्रेस करते हो, सिर्फ एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हो, तब एक्टिंग का क्राफ्ट निकल के आता है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कम शब्दों में जब आप बड़ी बात अपने एक्सप्रेशन से लोगों तक कन्वे कर पाते हो, तब जाके परफॉर्मेंस मेजर होती है। सो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इट्स 10 out of 10. It was And I would fantastic. like to add that Ankita is such a fab actress. Alright, मैंने अंकिता का मणिकर्णी में देखा था, like the way she acted, she is fantastic. तो obviously ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, you know, I don't rate her as an actor. I rate her where Sumita Patil Shabana Azmi was. She is a fantastic actor, and holding the audience to the seat is the commendable. But I would like to add that thank you Ankita and Jiju for being part of my journey and for accepting Indra Dhanush and celebrating ourselves and my community. It really means a lot. And we really wanted to be a part of this. It really means a lot. दोनों ने मेरे को एक फोन कॉल में कहा, ऋषभ खन्ना ने मेकअप किया, अमित ने कहा मैं इसका कैंपेन का कर्टन रेजर शूट करूंगा। तो इससे बड़ी मेरे को खुशी नहीं है कि मेरे सारे फेवरेट्स यू नो इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच। दे बोथ आर एंजल्स। हालांकि मैं अंकिता को बहुत पहले से जानता हूँ, पर जीजू से मैं अभी बैठ के सुबह बात कर रहा हूँ। जीजू पता है मैंने आपके बारे में जो भी सुना है ना, सबने मेरे को आई स्वेयर ऑन लॉर्ड कृष्णा कहा कि रोहित ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स इज एविडेंट फ्रॉम हिज ऑरा एंड ऑफ कोर्स विद योर ब्यूटीफुल गॉर्जियस वाइफ। मे लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्ट बोथ ऑफ यू और हम लोग को जल्दी जल्दी सबको खुशखबरी सुना दो इस साल, यू नो। यस, अगली फिल्म कब आ रही है इनका मतलब ये है। नहीं मेरा मतलब वो है ऑब्वियसली, यू नो, इनका मतलब है पर्सनल फिल्म कब आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली। प्रोडक्शन आगे कब बढ़ेगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप लाइक सोनू और शैली आपके आप इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हमेशा, वो तो पता है, I'm very sure. This is what love is all about. Love has got no gender. Yes. Soul has got no gender. Yes. I think we all have to support each other. I love all of you. Let's celebrate Indra Dhanush with a lot of style and colors. Thank you. Thank you so much. Thank you.